हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं डेली का करंट अफेयर का एक सेशन और आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स रिलेटेड टेस्ट सीरीज़। तो चलिए, आज है 1 सितंबर और ये है महीने का पहला दिन। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, पूछता है आपसे, इंडिया हैज़ साइंड MOU ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद विच कंट्री? इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है किस पे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या म्यांमार के साथ? म्यांमार के साथ नहीं, भूटान के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, और उसने किया है नेपाल के साथ। ठीक है बच्चों, याद रखना, बिल्कुल लगती हुई कंट्री है इंडिया से, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है नेपाल। उसके साथ इंडिया ने जो है अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एम क्या है ना? हमें एम भी तो जानना है। तो बच्चों, एम ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज, इन सारे एरियाज़ में जो हमारे रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथन हो, यानी और भी ज़्यादा मजबूत हो, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी बढ़े। ठीक है बच्चों, इट ऑल्सो एम्स एट इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ कॉरिडोर्स, यानी कि जो कॉरिडोर्स थे इंडिया और नेपाल के बीच में वो भी रिस्टोर करे जाएँ। इंटरलिंकिंग एरियाज़ हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी रिस्टोर किया जाए, और एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब MOU से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोट करेगा कॉर्पोरेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में, और हमारा कॉरिडोर्स वगैरह सब रिस्टोर होंगे, इंटरलिंकिंग एरियाज़ बनेंगे, और हम एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू ई आवास पोर्टल? ई आवास पोर्टल से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इंक्रीजिंग द हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेशियो for CAPF's personnel is one of the priority area of the government. Increasing the housing satisfaction ratio for labor working with government project. Increasing the housing satisfaction ratio for government officers. Increasing the housing satisfaction ratio for people working in private firms. तो which of the following statement is correct regarding to e-आवास portal? अब आवास तो हम सबको पता है क्या होता है, घर है ना, डेरा जहाँ पे हम रहते हैं। ई बोले तो ऑनलाइन, तो एक ऑनलाइन ई आवास पोर्टल जो है वो खोला गया है, यानी ऑनलाइन आवास पोर्टल जो है वो खोला गया है। तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। इट इज़ ओपन फॉर CAPF पर्सनल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानते हैं। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने वो ये ई आवास पोर्टल जो है वो लॉन्च करेंगे। कब? दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेड, उन्होंने ये कहा है कि जो ई आवास यानी कि जो हाउसिंग फैसिलिटी सेटिस्फैक्शन जो प्रोवाइड करना है हमें CAPFs को, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, वो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एरियाज़ में आता है। ठीक है, अब जैसे ही ये अब इसको ई आवास को क्यों लॉन्च किया गया? ताकि जो अलॉटमेंट, हाउस अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकें, प्लस कुछ पॉलिसीज़ को रिवाइज़ किया गया है। तो इस वजह से एक जो नया CAPF ई आवास पोर्टल जो है वो डेवलप हुआ है। अब इससे क्या होगा? इस पोर्टल से ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अलॉटमेंट हो जाएगा रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का उन CAPF पर्सनल्स को जो कि एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड असम राइफल्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना? कौन सी स्टेट ने योजना लॉन्च करी? अगर आप इनको जानते हैं तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करी है, पंजाब ने लॉन्च करी है, हरियाणा ने लॉन्च करी है, या उत्तराखंड ने लॉन्च करी है? हिमाचल प्रदेश नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा ने भी नहीं लॉन्च करी बच्चों, ये लॉन्च करी है उत्तराखंड ने। और ये है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उन्होंने ये योजना लॉन्च करी है कौन से डे पे? ऑन द डे ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके नाम पे मनाया जाता है बच्चों? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है
मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। अब उनके नाम पे बनाया था, हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अब स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया तो जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है उनके नाम पे? क्योंकि उन्होंने इंडिया को प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी तब भी उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल जो है वो जिताया था। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है मलचंग गेम जो है उसको भी हम गेम पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको भी हम गेम पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे। और जो 4% का रिजर्वेशन है वो भी स्किल्ड प्लेयर्स के लिए रखेंगे। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, 4% जो रिजर्वेशन दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, वो जो है वो हम 4% जो है वो दोबारा से री इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और 1,500 रुपये की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी मंथली, ताकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी फंडामेंटल नीड्स जो है वो पूरी कर सके। और क्या होगा बच्चों? और होगा कि नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए जाएंगे, जिससे कि उत्तराखंड के प्लेयर्स जो हैं उनको न्यू आइडेंटिटी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, किसी के नाम पे अगर स्टेडियम ओपन होगा, स्टेडियम बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट होगा, तो उसका जो है वो नाम तो होगा। और इन्होंने महाकुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करने की बात भी करी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सुंदर है, हु हैज़ बिकम मिस डीवा यूनिवर्स 2022? तो बताइए बच्चों, देविता राय, हरनाथ सांधू, कोरोलिना, नटालिया सैलमॉन, कौन बनी हैं? तो बच्चों वो बनी हैं देविता राय। ठीक है, मिस डीवा यूनिवर्स 2022। ठीक है बच्चों, ये 23 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, 23 साल की है देविता राय। इनको क्राउन किसने पहनाया था? इनको क्राउन पहनाया था मिस यूनिवर्स 2021 की हरनाज सांधू ने। ठीक है, मिस डीवा क्या है? एक पार्ट है किसका? फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का, जो कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है मिस यूनिवर्स में, वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन सिलेक्ट करते हैं? फेमिना मिस इंडिया पेजेंट, इंडियाज़ ठीक है, तो सॉरी, वो क्या करते हैं, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है मिस यूनिवर्स के लिए, वो उनको सिलेक्ट करते हैं। प्लस ये 4 मेजर ब्यूटी पेजेंट में से हैं, इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में से है। कौन सा? मिस डीवा, जो अभी उन्होंने देविता राय ने जीता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पेजेंट को, मतलब यानी जो पेजेंट है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव मिस सुप्रा नेशनल के लिए भी भेजते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कॉप। अब आपको क्या ढूंढना है बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो द ऐप enables the citizen to use a host of service ranging from registering a complaint to downloading a copy of FIR. ठीक है, the citizen can make request like obtaining a character certificate, employee verification, event performance or talent PG verification through this app. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? डिटेल्स अबाउट MSME थ्रू दिस पोर्टल, और यू कैन ऑल्सो गेट द डिटेल्स अबाउट MSME थ्रू दिस पोर्टल। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? अदर सर्विसेज रिगार्डिंग ट्रैफिक पुलिस आर ऑल्सो अवेलेबल टू द सिटीजन थ्रू दिस ऐप। ठीक है बच्चों, तो बताइए इन चारों में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? बच्चों बाकी तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के साथ में क्या आना था। स्टेटमेंट इसकी जगह आना चाहिए डिटेल्स अबाउट। देखिए, अब इस पोर्टल से हम क्या, वो सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, प्लस मिसिंग पर्सन के बारे में, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ के बारे में भी हम इस पोर्टल से जान सकते हैं। प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। एक ट्रैफिक वायलेशन से लेकर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको आप इस ई पोर्टल पे आप उसको JNK के ई कॉप पोर्टल पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको ना हाईवेज़ की इन्फॉर्मेशन भी दिया जाए कि करंटली हाईवे का स्टेटस क्या है, ताकि आप अपना ट्रिप्स जो है वो प्लान कर सकें। अब आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है कि आप इसमें चालान भी पे कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, राइट? कि सारी चीज़ें एक ही पोर्टल में अवेलेबल होंगी तो इट विल बी ईजी, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच स्टेट हैज़ बैंड सरपंच प्रॉक्सीज। अब आपने वो वाली मूवी, अब आपने वो तो देखा ही होगा, वेब सीरीज़ पंचायत भी देखी होगी, और आपने जिग्नेश भाई भी देखी, एक जिग्नेश भाई करके मूवी आई थी,
जोरदार जिग्नेश करके। तो देखो बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो भी सरपंच होते हैं ना, जैसे फीमेल कैंडिडेट होती है, उसको अपने अपने घर से किसी फीमेल कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है और वो सरपंच बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सारी की सारी उसके हस्बैंड की या फादर की या फादर इन लॉ की या फिर ब्रदर की होती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी सरपंच, अगर आप इस मैप को जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट ने बैन किया है। तो बच्चों, वो बैन किया है पंजाब ने। पंजाब ने कहा है कि प्रॉक्सी सरपंच जैसा कुछ भी नहीं होगा जो है। इससे देखो क्या होता है, इससे क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी का डिस्पाइट द रिजर्वेशन हम क्या देखते हैं कि पेट्रियार्की सोसाइटी का डोमिनेंस जो है वो बना हुआ है, राइट, इन्फ्लुएंस जो है वो बना हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर प्रॉक्सी सरपंच हटा दिया तो फिर अब वुमेन हैव टू गो टू अटेंड दी, वो अपना ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे, प्लस डिसीजन मेकिंग भी वुमेन का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? इसके डायरेक्टर कौन हैं? श्री संजय माथुर, श्री दीपक M माथुर, अजीत डोभाल, श्री विवेक गोगई। तो बच्चों, इनके डायरेक्टर जो है वो हैं श्री विवेक गोगई। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर एक पेजेंट से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, who has been crowned as the Miss Diva 2022? कौन बनी है? पल्लवी सिंह, ऋचा शुक्ला, हरना सांधु, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों, वो बनी है पल्लवी सिंह, ये बनी है मिसेस दीवा, ठीक है, मिसेस दीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से है, साइक्लोन से है, कि कौन सी कंट्री को अभी हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन माऑन ने हिट किया है? तो बच्चों, फिलीपींस को इस ट्रॉपिकल साइक्लोन ने हिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ कैंपेन टू अपस्किल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स इन इंडिया? एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल? The answer is given that is Google. Option 2 is correct. गूगल क्या कहता है कि जितने भी रिसर्चर्स और डेवलपर्स हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में, हम उन्हें अपस्किल करेंगे और भी ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो सिखाएंगे। चलिए बच्चों, कल मैंने आपको स्विस कैनाल पे क्वेश्चन दिया था कि इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए। अब आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल जो नैरो सा स्ट्रेट है ना, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ लाइक स्विस कैनाल, फाइन, बिल्कुल पतला सा कैनाल है ये। अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। जब स्विस कैनाल है तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया से लगता हुआ पाकिस्तान जो है वो अपना जो रोड स्पेस है वो नहीं देता है। तो इंडिया अगर पूरे एशिया में अगर ट्रेड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, राइट। इंडिया अगर सेंट्रल एशिया में करना चाहे, मिडिल ईस्ट में करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि इंडिया जो है वो स्विस कैनाल को इस्तेमाल करते हुए, ये स्विस कैनाल, ये है स्विस कैनाल को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ से स्विस कैनाल को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता है, यहाँ से वो मिडिल ईस्ट में पहुँच सकता है, ठीक है, यहाँ से वो सेंट्रल एशिया में पहुँच सकता है। इन सारी कंट्रीज़ को इंडिया जो है वो इस पूरे स्विस कैनाल से जो है वो मैनेज कर सकता है और यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो स्विस कैनाल का, पनामा कैनाल हुआ, स्विस कैनाल हुआ, इनका जो है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है या सिग्निफिकेंस होता है। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you everyone.